महाराष्ट्र के सोलापुर में एक युवक की जुड़वां बहनों से शादी खूब सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन अब ये शादी कानूनी शिकंजे में भी फंस गई है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रूपाली चाकणकर ने ट्वीट कर कहा, सोलापुर में एक युवक ने मुंबई की जुड़वां बहनों से शादी की है। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत एक अपराध है। हालांकि सोलापुर के पुलिस अधीक्षक को इस मामले की जांच करनी चाहिए और तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम 1993 की धाराओं के तहत तुरंत पेश की जानी चाहिए। दरअसल सोलापुर के अकलूजन इलाके में एक युवक ने एक ही मंडप में मुंबई की 2 जुड़वां बहनों से शादी कर ली है। इस शादी की तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रही हैं। हालांकि कई लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या भारत में 2 शादियां संभव हैं? क्या 2 शादियों को कानून इजाजत देता है? यह शादी कैसे संपन्न हुई? इसकी जानकारी अकलूज थाने के SHO अरुण सुगावकर ने दी। अरुण सुगावकर ने बताया, मुंबई की जुड़वां बहनों पिंकी और रिंकी की शादी अतुल से हुई। जुड़वां होने के कारण वे दोनों एक जैसी दिखती हैं। उन्होंने बचपन से ही शादी करने और एक ही घर में रहने का फैसला कर लिया था। सुगावकर ने कहा, शादी सोलापुर जिले के अकलूज में जामापुर रोड पर गलांडे होटल में हुई। अतुल का पैतृक गांव मालशीरस है। उनका मुंबई में ट्रैवल का कारोबार है। दूसरी ओर रिंकी और पिंकी IT इंजीनियर हैं। दोनों अपनी मां के साथ रहती थी। तभी अतुल की इन दोनों से जान पहचान हो गई, फिर पहचान प्यार में बदल गई। एक बार जब पटगांवकर परिवार की मां और दोनों बेटियां बीमार पड़ गईं तो अतुल उन्हें अपनी कार से अस्पताल ले जाते थे। जब अतुल ने पटगांवकर परिवार की बीमारी के दौरान देखभाल की, उनके बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं। शादी के गलांडे के मालिक नाना गलांडे से फोन पर संपर्क किया। नाना गलांडे ने स्वीकार किया कि ये विवाह उनके होटल में हुआ है। इस बारे में और जानकारी देते हुए नाना गलांडे ने कहा, शादी शुक्रवार 2 दिसंबर की दोपहर हमारे होटल में हुई थी। शादी समारोह आयोजित करने के लिए उन्होंने सबसे पहले हमसे संपर्क किया था। उस समय हम भी हैरान रह गए थे। नाना गलांडे ने बताया, दोनों बच्चियां काफी पढ़ी लिखी हैं। लड़कियों ने कहा कि उन्होंने मिलकर अपनी मर्जी से इस लड़के से शादी करने का फैसला किया है। अंत में यह सुनिश्चित करने के बाद कि वे दोनों तैयार हैं, मैंने उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य विवरण लिए। उसके बाद शादी हमारे होटल में होने दी गई। शादी के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन आए और एक युवक ने इसकी शिकायत अकलूज के थाने में दर्ज करा दी। इस बात की जानकारी अकलूज थाने के SHO अरुण सुगावकर ने दी है। यह पूछे जाने पर कि इस मामले में आगे कार्रवाई क्या होगी, सुगावकर ने कहा, हम मामले की जांच कर रहे हैं, उसके बाद ही इस पर कोई टिप्पणी करना उचित होगा। अब ये जान लीजिए कि भारतीय दंड संहिता 494 के अनुसार पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता है। अगर पति या पत्नी के जीवित रहते हुए पति पत्नी में से एक दूसरे से शादी कर लेता है तो उस विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी जाती है। ऐसा होने पर दोबारा शादी करने वाले पति या पत्नी को 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। वकील दिलीप तौर से बात की थी। उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ बाइगैमी अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए कहा, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ हिंदू बाइगैमी एक्ट 1946 के अनुसार एक हिंदू विवाहित व्यक्ति अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी पत्नी से शादी नहीं कर सकता है। सिख धर्म, ईसाई धर्म, पारसी और जैन धर्म के विवाह संबंधी कानून में ऐसे ही प्रावधान है। अकलूज मामले को समझाने के लिए सरोदे से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि अगर दोनों पत्नियां स्वेच्छा से रहती हैं तो यह अपराध नहीं है। उनका कहना है, भारत में द्विविवाह के खिलाफ कानून है, लेकिन अगर दोनों पत्नियां स्वेच्छा से और अपनी सहमति से साथ रह रही हैं तो यह कोई अपराध नहीं है, क्योंकि देश के कई हिस्सों में 2 विवाह की प्रथा देखी जाती है। लड़कियां एक पति के साथ रहने को तैयार हैं, दूसरे लोग इसके बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते।